भगवान बुद्ध के हाथ में जब शासन आया तो चारों तरफ प्रजाओं को देखने गए, बड़ा लोग दुखी थे। तो बड़े बड़े पंडितों से पूछते थे कि दुख का निवारण क्या है, और शरीर का कारण क्या है। कोई पंडित उनको उत्तर नहीं देते थे, बड़े बड़े महात्मा लोग भी उत्तर नहीं देते थे। तो अपनी धर्म पत्नी यशोधरा से आकर पूछते थे कि यशोधरा तुम बताओ, हाँ आर्य क्या, कहा कि दुख का निवारण क्या है, दुख का कारण क्या है। कहा कि आर्य मैं नहीं जानती हूँ। कहा कि मैं सभी पंडितों विद्वानों से पूछता हूँ, कोई मुझे उत्तर नहीं देता, और तुम भी मुझे उत्तर नहीं दे रही हो, तो मैं अब घर में नहीं रहूँगा, अब इसका उत्तर खोजने के लिए निकल रहा हूँ। तो यशोधरा ने कहा कि जब आपको उत्तर मिल जाए आर्य, तो मुझे भी आकर आप बताएंगे। कहा कि अवश्य बताऊंगा। और बुद्ध 12 बजे रात में इन 2 प्रश्न के उत्तर खोजने के लिए निकल पड़े। बहुतों से पूछे नहीं, तो अंतिम में वो ध्यान योग में बैठे हैं। और ध्यान योग में अपने है ना स्वरूप को जब जाना, अपने आत्मा को जाना, अपने विज्ञान को पहचाना, तब उनको पता लगा कि दुख का कारण, दुख का निवारण ध्यान योग है, वो मुनु मुनु नहीं है। याद रखना, मुनु मुनु दुख का निवारण नहीं, वो दुख का जन्म दाता होगा। क्या होगा? दुख का जन्म दाता होगा, अनेक दुख, अनेक शरीर प्रदान करेगा। और दुख का निवारण योग ध्यान है, और दुख का कारण शरीर है। दुख का कारण क्या है? शरीर। शरीर है तभी न आपको तरह तरह का दुख हो रहा है, तरह तरह की समस्या आ रही है, परेशानी हो रही है। शरीर नहीं होता, मर गए, चले गए, आप क्या दुख से छूट गए? नहीं, सूक्ष्म शरीर निकला, फिर सूक्ष्म लोग फिर दूसरे शरीर में कर्मानुसार चले गए। दुख आपका नहीं छूटा, मरने से भी दुख नहीं छूटता है, समझे? शरीरांतर में जाने से भी दुख नहीं छूटता है ना। दुख का निवारण जीवन काल में, जैसे बुद्ध ने है ना योग ध्यान किया, और योग ध्यान करके आत्मा का साक्षात्कार किया, अपने आप को जाना और पहचाना, फिर वहाँ से लौटकर अपने पत्नी के पास आए, उनको यह समझाया, तो वो भी सन्यासिनी हो गई। बेटा राहुल था, उनको भी समझाया, वो भी सन्यासी हो गया। जो भी लोग आते थे सब दुख के निवारण और दुख का कारण मिटाने का वो दवा बताते थे, समझ गए? तो यही बात, ये मुनु मुनु जो कर रहे हो ना, ये दुख का निवारण नहीं है। सांख्य दर्शन में सबसे पहला सूत्र आत्यंतिक दुख निवृत्तिर अभ्यास योगा। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, जैसे अभी आपको बुखार हो जाए, ठंडी जुकाम हो जाए, तो आप काढ़ा पी लीजिए, चिरेता खा लीजिए, टेबलेट कैप्सूल ले लीजिए, बुखार छूट गया, दर्द छूट गया। फिर कालांतर में बुखार हो गया, फिर कालांतर में शरीर में दर्द हो गया। तो बोलिए, ये आत्यंतिक दुख की निवृत्ति है? न दवाई से, न औषधि से, है ना, किसी से नहीं। तो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति लिखा कि अभ्यास योगा, योग का अभ्यास करिए। महर्षि कपिल ने लिखा है। महर्षि कपिल कोई साधारण नहीं थे, इसीलिए है ना आत्यंतिक दुख की निवृत्ति का यह योग का पाठ हुआ है, और यह योग करना है ना। योग ऐसे शिव संहिता में 1.25 लाख योग का वर्णन है, 1-2 लाख नहीं, 1.25 लाख योग है। 1.25 लाख योग में
है ना, समास रूप में भगवान शिव ने पार्वती को समझाने का प्रयास किया कि देवी, दो योग महत्वपूर्ण है और दोनों योग का नाम है राजयोग और हठ योग। ठीक है ना, हम सब यहाँ पर राजयोगी बैठे हैं, जैसे राजपाट करते हुए, बाल बच्चा संभालते हुए, है ना, योग करते हैं, योग जन्य जो सुखानुभूति है उसका अनुभव करते। लेकिन योग का दूसरा अर्थ होता है त्याग। क्या होता है? त्याग। त्याग के बिना योग संभव नहीं है। जैसे आप हाथ पांव धोकर, सब काम छोड़कर हाथ पांव धोकर आप बैठ गए, मतलब सब कुछ का त्याग कर दिया। सब कुछ का त्याग करके आप बैठे, लेकिन मन से लेकर बैठ गए हैं। मन से, मन में चिंतन चल रहा है कि हम 3 दिन से यहाँ पड़े हैं, हमारा व्यापार बिजनेस दुकान कैसे चलता होगा, नौकर चाकर कैसे क्या करते होंगे, या बेटा पतोह हमारे क्या करते होंगे। ठीक है ना, ये जो मन से जो चल रहा है, हमने तो स्थूल रूप से त्याग करके बैठ गया आंख बंद करके, ठीक है ना, योग ध्यान में, लेकिन मन से लेकर हम बैठ गए हैं। इसीलिए मन से भी आपका त्याग होना चाहिए। जब मन से आपका त्याग होगा तब योग ध्यान संपन्न होगा, और तब योग ध्यान जन्य जो अनुभूतियां हैं उसकी आप प्राप्ति कर सकते हैं। चुडाला, योग वासिष्ठ में एक प्रसंग है चुडाला का। चुडाला ऋतध्वज की वो पत्नी थी, जब विवाह होकर ससुराल गई तो ये योगिनी थी, साधारण कोई महिला नहीं थी। साधारण महिला उसको बोलते हैं जो गोबर पाथे, रोटी भात बनावे और बच्चा खिलावे, और तीसरा कोई कामे नहीं है, उसी को कहते हैं साधारण महिला। अब विशेष महिला बच्चा भी खिलावे, रोटी भी बनावे, गोबर भी पाथे और योग भी करे, वो विशेष महिला है। तो आप लोग कौन महिला हैं, कौन पुरुष हैं, आप लोग जान लीजिए। हम क्या बताएंगे आपको, विशेष यही जो योग सब काम कर रहे हैं, योग ध्यान कर ही नहीं रहे हैं, तो योग वो विशेष महिला न विशेष पुरुष है। तो विशेष पुरुष विशेष महिला वही सिद्ध है, सब काम करते हुए करिए। तो चुडाला जब ब्याह करके गई ससुराल, तो राजा जब सिंहासन पर बैठते थे तो राजा को कहते थे, राजन त्याग करो त्याग, राजन त्याग करो त्याग। योग का अर्थ त्याग है, उसी पर हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो रोज की बात अब राजा मन में सोचने लगी कि जब से मैं इसको शादी करके लाया हूँ और राज सिंहासन पर बैठकर मैं राज कार्य देख रहा हूँ तो इसको अच्छा नहीं लगता। कहता राजन त्याग करो त्याग, त्याग करो त्याग। तो राजपाट को त्याग करना ही असली त्याग होगा, और वह राजपाट को छोड़कर जंगल में चले गए। जंगल में जब चले गए हैं तो चुडाला कोई साधारण महिला नहीं थी, वो रिद्धि सिद्धि प्राप्त की हुई थी। अपना वेशभूषा बदलकर और साधु का रूप बनाकर शाम को अपने पति के पास पहुंच जाती। तो तपस्वी राजा को क्या पता कि मेरी पत्नी है, उसको तो पता नहीं, कोई साधु आए हैं, बहुत बढ़िया सेवा, और अपने हाथ से भोजन बना के बाबा को खिलाए, शाम को बाबा के चरण में तेल मालिश वगैरह वगैरह। यहाँ भाव साधु का न है, ठीक। और जब सुबह खा पी कर बाबा जाने लगते तो राजा हाथ जोड़ के कहते कि बाबा हमें कोई उपदेश दे दीजिए अंतिम। का तपस्वी त्याग करो त्याग, त्याग करो त्याग, त्याग करो त्याग, कह करके वो फिर भेष बदल कर राज शासन भी करती थी, ये भी बात है। और तो ये राजा तपस्वी सोचने लगे कि घर में था मैं तो पत्नी कहती थी त्याग करो त्याग, अब मैं वन में आया हूँ तो जो भी साधु मिलते हैं
और हाथ जोड़ के कहता हूँ कोई उपदेश मेरे लिए दिया जाए, तो वो भी कहते त्याग करो त्याग। तो झोपड़ी का त्याग कर दिया, फल फ्रूट जो खाते थे मूलकंद उसको भी त्याग कर दिया। अब खुले आसमान में हवा पीकर रहने लगे। ठीक है ना। ऐसे कई बार उनकी धर्म पत्नी गई। तब जब खुले आसमान में धूप बरसात गर्मी ठंडी में रहने लगे है ना, हवा पीकर, तो पत्नी फिर साधु का रूप बनाकर और वहाँ पहुँच गई शाम को। बाबा वो तपस्वी राजा बाबा को देख कर के सेवा सत्कार जो हुआ किए। सुबह जब बाबा जाने लगे तो हाथ जोड़ के कहा कि बाबा मेरे लिए कोई उपदेश दे दिया जाए। कहा कि तपस्वी त्याग करो त्याग, त्याग करो त्याग। का सब कुछ का मैंने त्याग करिए दिया, अंतिम रह गया अब शरीर। अब शरीर का त्याग ही असली त्याग होगा। वहीं नदी थी और नदी में वो जाकर डूबने जा रहे थे कि तब तक चुड़ैला ने हाथ पकड़ लिया, अपने रूप में आ जाती है। कहा कि स्वामी चलिए चलिए पहले वहाँ, तब मैं आपको समझाऊं। पकड़ कर नहवा करके धुला करके अच्छे नए वस्त्र पहनाकर राज सिंहासन पर बैठाकर उपदेश कर रही अपने पति को कि राजन, राजपाट का त्याग असली त्याग नहीं है। भोजन का त्याग, वस्त्र का त्याग, द्रव्य का त्याग असली त्याग नहीं है। तो फिर शरीर का त्याग असली त्याग। कहा कि नहीं राजन, शरीर का भी त्याग असली त्याग नहीं है। तो फिर काम क्रोधादि विकारों का त्याग ही असली त्याग है राजन। और आपने काम क्रोधादि विकारों का त्याग किया नहीं और शरीर का त्याग करने जब गए तो फिर तो आप दुर्गति में ही जाते। इसलिए आप दुर्गति में न जाएं, राजपाट करते हुए काम क्रोधादि विकारों का, इच्छाओं का, वासनाओं का आप त्याग करके करें तो राजपाट करते हुए पर भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये है त्याग। इसीलिए उपनिषद में आया न प्रजया न धनेन न कर्मणा त्यागेन एकेन अमृतत्वम आंसु। ये ऋषि कह रहे हैं अत्यधिक संतान उत्पत्ति करने से भी नहीं होगा, न धनेन बहुत से धनों का संग्रह करने से भी वो अमृत तत्व मोक्ष नहीं मिलेगा, और अत्यधिक कर्म कांड यज्ञ अनुष्ठान करने से भी नहीं होगा। तब एकेन त्यागेन अमृतत्वम आंसु। आप सब कुछ को स्थूल रूप से त्याग कर दिया, लेकिन सूक्ष्म रूप से आपके अंदर में काम विकार चल रहा है, वासनाएं इच्छाएं चल रही हैं, तो आपका ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा। जीवन खप जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर भी योग ध्यान संपन्न आप नहीं हो सकते। इसीलिए स्थूल से तो आपने त्याग किया ही है। अब सूक्ष्म रूप से जो बैठे हैं, मन जो सिर पर भार है, कहते नहीं बाबा सिर पर बड़ा बोझा है। हमने कहा कहाँ बोझा है, ये तो खाली केवल बाल है, न तो चंटू बने हुए हैं, है ना। कहा नहीं बाबा वो बोझा दिखाई नहीं पड़ता है। बेटी जवान है, बेटा पढ़ लिख करके तालीम है, नौकरी नहीं है, व्यापार बिजनेस कोरोना से ठप पड़ा हुआ है, इसीलिए सारी समस्या का बोझा सिर पर है। बताओ अब ध्यान में मन लगेगा? नहीं लगेगा। योग में मन लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए जितने काल तक आप योग करना चाहते हैं उतने ही काल तक कम से कम मन से भार को उतार दें।
है ना, त्याग कर दें, उतने ही देर तक आप त्याग करते हैं तो एक क्षण या आधा क्षण आप योग जन्य अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए त्याग, संग्रह में बड़ा झंझट है, चाहे सूक्ष्म रूप से हो चाहे स्थूल रूप से हो, झंझट है। और त्याग में कोई झंझट नहीं, सुख ही सुख। एक चील को मांस का टुकड़ा मिल गया और चंगुल में लेकर के वो जा रही थी और कौओं ने देख लिया। अब एक कौवा काँव काँव किया, उसकी आवाज़ भाषा दूसरे ने समझ लिया और एक से वहाँ सैकड़ों हजारों कौवे उस चील के पीछे हो गए। चील जिस जिस डाल पर जिस जिस पेड़ पर जाके बैठती वहीं पर हजारों कौवा काँव काँव करते। अब तो अशांत जीवन हो गया। तो संयोग से चंगुल से वो मांस का टुकड़ा गिर गया। जब गिर गया तो सारे कौवे उसी मांस के टुकड़े के पीछे टूट पड़े और एकांत में एक पेड़ के डाल पर चील बैठ करके अनुभव कर रही है कि सारा झंझट का कारण मांस का टुकड़ा ही था। अब हम शांति का अनुभव कर रहे हैं। हाँ? ये है त्याग का उदाहरण। इसीलिए जितना हमारे पास रहेगा मन बड़ा खुराफात करता है। मच्छंदर नाथ जी तिरियाराज से आ रहे थे। आते समय ठीक है, और रानी ने, बंगाल की रानी ने उनको एक सोना का गोला दे दिया था, झोला में रख लिया और उसको लेकर के जा रहे थे। सूर्यास्त अब हो गया है तो गोरखनाथ जी साथे में थे। कहा कि जल्दी चलो, दिन दुनिया खराब है, जल्दी चलो, मन में टेंशन हो रहा है। और तब तक नदी किनारे आते ही उनको पैखाना लग गया मच्छंदर नाथ जी को। तो झोला रख का, झोला को ठीक ठाक से देखना, और चले गए दूर में मैदान करने, पानी उनी खर्च करके तब आएंगे। तो गोरखनाथ जी ने झोला टटोल के देखा कि गुरुजी के झोला में क्या है। देखा कि सोना का गोला है। ओ, यही जल्दी का कारण है। बस उस गोला को पानी में फेंक दिया। अब पानी में फेंक दिया तो मच्छंदर नाथ जी आए, कंधे में झोला लिए और चले। कहा जल्दी चलो, दिन दुनिया खराब है। कहा कि गुरुजी दिन दुनिया जो खराब है ना उसको हमने पहले ही फेंक दिया है, आप शांति ढंग से चलिए ना। कहा क्या कहा? कहा झोला देखिए। झोला देखते तो सोना का गोला है, ये नहीं है। आप चलिए निश्चिंत से, चाहे 12 बजे रात हो चाहे 10 बजे रात हो, निश्चिंत। पॉकेट में यदि कुछ है आपको भय लगेगा, पॉकेट में कुछ नहीं है, क्या भय? चोर बदमाशों का कोई डर नहीं होता। ये लौकिक उसी प्रकार से ध्यान में, योग में, है ना, असली त्याग करिए। और त्याग करेंगे, त्याग करके आप सूक्ष्म रूप से बैठे हुए हैं, इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कमर दुख रही है, कि घुटने दुख रहे हैं, कि शरीर हमारा अकड़ गया है, कुछ पता नहीं चलेगा। आप मुर्दा हो जाइएगा, समझ गए? आँख के सामने में दोस्त मित्र हैं, दुश्मन शत्रु हैं, स्त्री पुरुष हैं, बेटा बेटी हैं, साधु संत हैं, और आँख बंद करके आँख के पीछे चलो। सद्गुरु युक्ति से आँख के पीछे चलो ना थोड़ा सा। जब आँख के पीछे जाओगे ना, न वहाँ पर कोई साधु है, न गृहस्थ है, न स्त्री न पुरुष है, न वहाँ कोई बेटा बेटी पति पत्नी कोई नहीं है, तो फिर है क्या? आप ही आप हैं। वहाँ आप ही आप हैं। और जब आप ही आप हैं तो वहाँ दूसरा है नहीं, तो आपको किससे डर भय लगेगा? किसी से डर। यही वास्तविक ध्यान योग है। आँख के पीछे चलिए, तब राज खुलेगा, भेद खुलेगा संत मत का, है ना। आँख बंद कर लिए, आँख के पीछे चले गए, सो बात नहीं है। हाँ, आप जो है चिंतन की धारा में बह रहे हैं। एक उदाहरण, आपके सिर में बुखार है,
दर्द है, शरीर में बुखार है, ठंडी जुकाम है, गहरी निद्रा में आप चले जाते हैं, क्या आपको बुखार लगता है? नहीं। सिर में दर्द होता है? नहीं। तो आखिर शरीर में जो गए कहाँ पर गए हैं? तो शरीर में अनुभव नहीं हो रहा। जैसे आप शरीर में इंद्रियों में आते हैं तो शरीर के हरकतों से, इंद्रियों के हरकतों से आप प्रभावित हो जाते हैं कि हमको बुखार है, ठंडी जुकाम है, सर्दी है, ये है। तो वही आप कहाँ गए थे? तो वैसे ही योग के द्वारा, योग ध्यान के द्वारा आँख के पीछे चलिए। ऐसी कोई जगह है अंदर में कि वहाँ जाने के बाद शरीर के हरकतों से आप दूर हो जाएंगे। आपको न बुखार लगेगा, न दर्द महसूस होगा, न ठंडी जुकाम, न भूख प्यास लगेगी। वो आँख के पीछे है, इसलिए आँख के पीछे जाने का ज़रूरत है ना। आँख के पीछे जाएंगे तो वहाँ सारा राज, सारा भेद आपके सामने में खुल जाएगा। नैन नासिका अग्रह तहाँ ब्रह्म का वास, अविनाशी बिन से नहीं सहज ज्योत प्रकाश। ये बात है।